स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में स्वर के बारे में जाना था कि स्वर क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। आज का हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा सप्तक। सप्तक क्या होता है? जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, सप्तक का मतलब होता है सात। तो सात स्वरों का समूह सप्तक नहीं होता है। जैसा कि मैं आपको बताता हूं, अगर मैं लिखूं ये भी सातों स्वर हैं, एक समूह में भी हैं, लेकिन इसको सप्तक नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये सभी स्वर क्रम में नहीं है। इसलिए सात स्वरों का जो क्रमानुसार समूह है वही सप्तक कहलाता है। क्या है कि सात स्वरों का क्रमानुसार समूह ही सप्तक कहलाता है। तो सप्तक के जो स्वर होते हैं वो किस क्रम में होते हैं? ये सभी स्वर क्रम में हो तो ही हम उसको सप्तक कहेंगे। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी कि सात स्वरों का क्रमानुसार समूह सप्तक कहलाता है। हमारा जो भारतीय संगीत है उसमें मुख्य रूप से तीन सप्तक माने गए हैं। पहला मंदर सप्तक, दूसरा मध्य सप्तक, और तीसरा तार सप्तक। सबसे पहले मैं इन तीनों के बारे में बता दूं। इनकी दो दो पहचान होती हैं सबकी। एक पहचान जिसको हम सुनकर बता सकते हैं और दूसरी जिसको देखकर बता सकते हैं। तो तीनों सप्तकों में स्वर जो है वो समान होते हैं। तीनों सप्तकों में ये स्वर समान होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मंदर सप्तक के बारे में। मंदर सप्तक क्या होता है? सबसे पहले हम बात करें कि इसके स्वरों को सुनकर कैसे पहचाना जाता है। तो इस सप्तक के स्वरों की जो आवाज है वो बहुत धीमी होती है। और देखकर कैसे पहचानेंगे इनको कि इन सभी स्वरों के नीचे जो है वो बिंदी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही हम बात करते हैं मध्य सप्तक की। तो मध्य सप्तक के स्वरों को सुनकर कैसे पहचानेंगे कि उनकी आवाज, मध्य सप्तक के जो स्वरों की आवाज है वो मंदर सप्तक के स्वरों से दो गुनी ऊंची होती है। यानी कि मंदर सप्तक से डबल आवाज के स्वर जो होते हैं वो मध्य सप्तक के होते हैं। और देखकर कैसे पहचानेंगे कि इनके ऊपर या नीचे किसी बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट हम आते हैं तार सप्तक पर। तार सप्तक के स्वरों की जो आवाज है वो मध्य सप्तक के स्वरों से दो गुनी ऊंची होती है। यानी कि इनकी डबल आवाज के ये स्वर होते हैं। और इनको देखकर कैसे पहचानेंगे कि इन सभी स्वरों के ऊपर बिंदी का प्रयोग किया जाता है। तो मंदर सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक तीनों के बारे में मैंने आपको बताया। पहला क्या है? मंदर सप्तक में क्या है कि इनके स्वरों की आवाज बहुत धीमी होती है
और इस सप्तक के स्वरों को दर्शाने के लिए हम स्वरों के नीचे बिंदी का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही मध्य सप्तक में मध्य सप्तक के स्वरों की आवाज जो है मंदर सप्तक के स्वरों से 2 गुनी ऊंची होती है और इनको दर्शाने के लिए किसी बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद आते हैं तार सप्तक पर। तार सप्तक के स्वरों की आवाज जो है वो मध्य सप्तक के स्वरों से 2 गुनी ऊंची होती है और इस सप्तक के स्वरों को दर्शाने के लिए हम स्वरों के ऊपर बिंदी का प्रयोग करते हैं। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लिखते टाइम जो है बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं। वो लिखते हैं कि मंदर सप्तक की आवाज बहुत धीमी होती है। तो बेटा कोई भी सप्तक हो, सप्तक की कोई आवाज नहीं होती, आवाज होती है सप्तक के स्वरों की। तो आपको लिखते टाइम ये ध्यान रखना है कि जो कभी भी ये नहीं लिखना है कि मंदर सप्तक की आवाज धीमी होती है, हमेशा यही लिखना है कि मंदर सप्तक के स्वरों की आवाज धीमी होती है। ऐसे ही मध्य सप्तक के स्वरों की आवाज जो है वो मंदर सप्तक से दुगनी होती है और तार सप्तक के स्वरों की आवाज जो है वो मध्य सप्तक के स्वरों से 2 गुनी ऊंची होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही आपके सामने लेकर आऊंगा और इस वीडियो की डिटेल जो है आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इसकी जो भी डिटेल है उसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।